आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा हमारा, महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा, यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, हमारा हमारा, महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा हमारा। यहोवा यूं कहता है, अब मैं निश्चय उठूंगा, अपना प्रताप दिखाऊंगा, महान ठहरूंगा, महान ठहरूंगा। यहोवा यूं कहता है, अब मैं निश्चय उठूंगा, अपना प्रताप दिखाऊंगा, महान ठहरूंगा, महान ठहरूंगा। यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, हमारा हमारा, महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा हमारा। खुद अपनी आंखों से राजा को देखेगा, शोभा सहित देखेगा, दर्शन पाएगा, तू दर्शन पाएगा। तू खुद अपनी आंखों से राजा को देखेगा, शोभा सहित देखेगा, दर्शन पाएगा, तू दर्शन पाएगा। यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, हमारा हमारा, महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा हमारा। दुबई के दिन को याद कर, कहाँ वो लेखा लेने वाले, कहाँ कर तौल के लेने वाले, कहाँ वो अन्यायी, कहाँ वो अन्यायी। तू भय के दिन को याद कर, कहाँ वो लेखा लेने वाले, कहाँ कर तौल के लेने वाले, कहाँ वो अन्यायी, कहाँ वो अन्यायी। यहोवा हमारा न्यायी,
हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, हमारा हमारा महाप्रतापी यहोवा हमारा 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 महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, हमारा हमारा महाप्रतापी यहोवा हमारा हमारा हमारा। नमस्कार प्रिय मित्र, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको निरंतर मिलता रहे। आशा करती हूँ कि पौलुस के परिचय से आप उनकी बुलाहट, उनके समर्पण और उनके जीवन के उद्देश्य को निश्चय समझ गए होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के साथ उनका गहरा संबंध उनके द्वारा रोमियों को लिखे गए पत्र से हमें पता चलता है। लेकिन फिर भी पिछले अध्ययन के आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि पहले अध्याय में पौलुस ने अपने स्वयं का वर्णन किस प्रकार किया है, और क्या आप भी पौलुस के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? मित्र, इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ढूंढें और मुझे बताएं, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने का सही तरीका सवाल जवाब से ही पूरा होता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य उत्तर देंगे। आप अपना उत्तर या जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मित्र, आइए हम आगे बढ़ते हैं और सुसमाचार और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इस विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि आखिर सुसमाचार क्या है। व्हाट इज द गॉस्पेल? रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 2 से 4। आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, सुसमाचार वह है जो प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में, जो सांसारिक जीवन के अनुसार दाऊद का वंशज था और जो पवित्र आत्मा के द्वारा और उसकी सामर्थ्य में परमेश्वर का पुत्र नियुक्त किया गया और मृतकों में से पुनरुत्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में पवित्र शास्त्र में अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही वादा कर दिया था। रोमियो अध्याय 1 पद 2 से 4 में आप देख सकते हैं। कहने का अर्थ यही है प्रिय मित्र कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में पूरी जानकारी परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में पहले ही दे दी थी। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण और यीशु के दूसरे आगमन की सारी जानकारी सुसमाचार में है और सुसमाचार के द्वारा ही प्रकट होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि सुसमाचार हमें प्रभु यीशु का स्पष्ट परिचय देता है। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी यदि हम कहीं से पा सकते हैं तो वह है सुसमाचार। मसीही विश्वास का हृदय नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर बिल बताते हैं कि सुसमाचार एक सार्वजनिक चरित्र की अच्छी खबर है और इसे आप कहीं भी खड़े होकर सुना सकते हैं, चाहे वह सड़क ही क्यों ना हो, क्योंकि यह शुभ समाचार परमेश्वर का है, या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में है और परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ही इसके स्रोत और विषय वस्तु है और इस सुसमाचार के पीछे सारा अधिकार परमेश्वर का है। इसलिए संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं कि हम इसे अर्थात सुसमाचार को सुने। इसके आगे हम देखते हैं कि पौलुस ने और किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, जिससे यह पता चलता है कि सुसमाचार का वादा पहले से ही किया गया था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4 में जब पौलुस
बुनियादी सुसमाचार के संदेश को बताते हैं तो वे 2 बार कहते हैं कि यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है, और यह अतीत के साथ सुसमाचार की विश्वसनीयता और निरंतरता को रेखांकित करता है या कहें दर्शाता है। कहने का अर्थ यह है मित्र कि यहाँ पर संत पौलुस साफ साफ पवित्र शास्त्र और विशेष करके पुराने नियम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है मित्र कि पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम प्रभु यीशु की ओर इशारा करता है। और जब आप रोमियों के पत्र का अध्ययन करते हुए यह जान जाते हैं कि इस पत्र में क्या है, तब आपको पुराने नियम का केंद्रीय संदेश और आशा का भी स्पष्ट बोध या कहें ज्ञान हो जाता है। तो अब जब सवाल उठता है कि सुसमाचार किसके बारे में है, तो संत पौलुस बताते हैं कि यह परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। जी हाँ, यीशु मसीह को यहाँ एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ परमेश्वर और देहधारी यीशु के बीच अद्भुत साझेदारी की पहचान को दर्शाया गया है। इसके अलावा हम पाते हैं कि यीशु दाऊद के वंशज हैं, जो पुराने नियम की एक मुख्य अवधारणा है, और हम देखते हैं कि यीशु उन सभी बातों को पूरा करते हैं जिनके बारे में भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों के सच्चे राजा के बारे में कल्पना की थी। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक सच्चे राजा के लिए जिन गुणों और आवश्यक बातों की कल्पना भविष्यवक्ताओं ने की थी, वे सारी बातें प्रभु यीशु में पाई गई। जी हाँ मित्र, रोमियों की पत्री यीशु की सच्ची मानवता और मानवीय परिदृश्य में उनके ऐतिहासिक स्थान का एक गवाह है। लेकिन इन सब से बढ़कर के एक बात जो यीशु को सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित करती है, वह है उसका मृतकों में से जी उठना। जी हाँ, परमेश्वर द्वारा उसे मृत्यु से जिलाना यह दर्शाता है कि वह अर्थात यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे महान बनाया है और उसे सबका प्रभु बनाया है। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 और फिलिपियों 2 पद संख्या 9 से 11 में वचन यह कहता है, आइए पढ़ें। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो मित्र, अंत में एक सवाल फिर रखना चाहूंगी। आप पौलुस द्वारा प्रस्तुत सुसमाचार को किस प्रकार समझते हैं? चिंतन करें और उत्तर मुझे जरूर भेजें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के अध्ययन से हमारे जितने भी मित्र और दर्शक प्रभु इस अध्ययन में शामिल हुए हैं, आप उन सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आप उनके ज्ञान की आंखों को खोल दें ताकि वे सुसमाचार के अर्थ को समझ सकें। यीशु के नाम में आमीन। पुनः आपसे मिलने की कामना करती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दें। प्रभु परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीष दे और आपका मार्गदर्शन करें। आमीन।